नमस्कार बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि और खबरों की करें शुरुआत। लेकिन उससे पहले देश में जो कुछ चल रहा है इसके पीछे ग्रहों की क्या चाल है, आम व्यक्ति के जीवन में ग्रह कितना अपना योगदान रखते हैं, कैसे ग्रहों को ठीक किया जाए, आइए आज हम जोड़ रहे हैं एस्ट्रोलॉजर राज मिश्रा को अपने साथ और जानेंगे उन्हीं से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो राज मिश्रा जी, चूंकि देश में हालात जो चल रहे हैं, कहा जाता है, कम से कम भारत देश में यह माना जाता है कि ग्रहों की चाल बहुत ज्यादा योगदान देती है चीजों को बनाने में, बिगाड़ने में। इसलिए जो अब स्थिति हमारे देश में चल रही है, जो प्रदर्शन चल रहे हैं, जो चारों ओर सरकार गिर रही है, इसके पीछे कौन से ग्रह जो हैं वो काम कर रहे हैं और ये कब तक करेंगे, क्या स्थिति बदल सकती है, क्या स्थिति पॉजिटिव हो सकती है, इन सब बातों पर हम चाहते हैं आज आप प्रकाश डालें। सर देखिए, सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, मैं भारत की, आपने एक शब्द यूज किया कि हम भारत में हम मानते हैं कि हम मानते हैं कि ग्रह सब कुछ करते हैं। मैं भारत में ही नहीं कह रहा हूं, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। ग्रह धीनम जगत सर्वम ग्रह धीनम नरावरा, और आज पूरे विश्व के अंदर लोग ग्रहों को मानते हैं। आप इंग्लिश में अगर देखेंगे, जो आफ्टर 2000 बॉर्न बच्चे हैं उसमें करीब जो है, मुझे लगता है करीब शायद 60% बच्चे जो है वो एस्ट्रोलॉजिकल चीजों पर बहुत ट्रस्ट करते हैं और एस्ट्रोलॉजिकल एप्स उनके मोबाइल के अंतर्गत मिलेंगे। ऐसा एक पेपर में कुछ दिन पहले आया था जो मैंने देखा। ठीक है, सो पूरी दुनिया मानती है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट है कि ग्रह इंपैक्ट करते हैं। यस, हर ग्रह का जो इंपैक्ट है वो पूरे विश्व के अंदर सभी पर पड़ता है। अब मैं भारत की दृष्टि से आता हूं। इस टाइम पर अगर आप मेरे कुछ पुराने पॉडकास्ट देखेंगे, कुछ पुराने वीडियोस देखेंगे, आई थिंक आपके चैनल पर भी मैंने पॉडकास्ट किया था, मुझे जहां तक उम्मीद है मैंने उसमें भी ये बात मेंशन किया था। इस टाइम भारत की जो दशा चल रही है वो चल रही है मंगल की। भारत की कुंडली में मंगल 7th हाउस और 12th हाउस के स्वामी हैं, बिकॉज भारत की जो कुंडली है वो वृष लग्न की कुंडली है। मंगल भारत के लिए मार्केश है। मंगल इस टाइम के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं वृष लग्न के अंतर्गत। ओके, मैंने 5 दिन पहले एक पोस्ट किया है मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जाकर देख सकते हैं। मैंने कहा था भारतीय सरकार को तैयार रहना चाहिए। हाँ। पूरे देश के अंदर एक बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी हो रही है, क्योंकि मंगल लग्न के अंदर है। जब किसी कंट्री के लग्न में कोई मैलेफिक प्लैनेट गोचर कर रहा होता है तो उस कंट्री के अंतर्गत उत्पाद तैयार करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वहां पर रोष उत्पन्न कराता है। किसी भी कंट्री का 4th हाउस जो है वो वहां की पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि भारत के 4th हाउस के अंतर्गत इस टाइम केतु गोचर कर रहे हैं। 4th हाउस विपक्षी पार्टियों को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर विपक्षी पार्टियां मिलकर के पब्लिक को भी गुमराह करने का प्रयास किया जाए, बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, और उसके कारण लोग सड़क पर आए, हिंसा इत्यादि हो, प्रदर्शन इत्यादि हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। और वही इस टाइम पर हम सभी लोग देख रहे हैं। तो राज मिश्रा जी, कब तक ये परिस्थिति चलेगी सर, थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालें। कब तक अभी हमें ये सब? 2 अगस्त मंगल जो है वो वृष राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। वो भारत की लग्न है। 2 अगस्त तक ये परिस्थिति निश्चित रूप से चलेगी। और एक बात और, आपके चैनल पर बैठा हूं तो बता देता हूं, मैंने कई सारे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसको लेकर के आगाह किया है, क्योंकि 4th हाउस किसी देश का जो है वो रोड होता है, परिवहन होता है। इस समय पर 2 अगस्त तक आप रोड एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं को भी अधिक देखेंगे। तो जो भी आपके चैनल को देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूं कि वाहन इत्यादि संभल करके इस टाइम चलाने की आवश्यकता है। सरकार को इस टाइम पब्लिक जो है वो शायद सरकार को ढंग से नहीं समझ पा रही है, गुमराह है। सरकार को बहुत आराम से आकर के पब्लिक को समझाने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा जो परिस्थिति दिख रही है उसमें भ्रमित हो करके जो लोग हैं वो ज्यादा उत्पाद करें और देश की प्रॉपर्टी को उससे नुकसान पहुंचे। ये प्रेजेंट की प्लैनेटरी पोजीशन है, क्योंकि राहु इस टाइम पर गोचर कर रहे हैं। कहां पर?
10th हाउस के अंतर्गत भारत के, और भारत की जो अंतर्दशा चल रही है वो इस टाइम पर राहु की चल रही है। साथ में शनि 26 जुलाई को जो है वो वक्री हो जाएंगे, और 26 जुलाई को वक्री होकर के शनि के राहु के साथ गोचर करेंगे। दो मैलेफिक प्लैनेट अगर जो सत्ता का हाउस 10th हाउस है वहां पर अगर गोचर करेंगे, इट मीन सत्तासीन पार्टी के लिए आने वाला 26 जुलाई से लेकर के, और स्पेशली वो जो 4-5 दिन का 2 अगस्त तक का समय होगा वो काफी मुश्किल होगा। इस समय पर परिस्थितियों को ध्यान रखने की आवश्यकता होगी इस टाइम पर, क्योंकि शनि 11th हाउस में है। 11th हाउस पार्लियामेंट का हाउस, ओके, वहां से कुछ इस प्रकार की न्यूज, कुछ इस प्रकार की चीजें हम लोगों को देखने को मिलेंगी जो देश के लिए बेहतरीन नहीं होगी, जो एक मंदिर के लिए, जिसको हम राजनीति की मंदिर, संसद जिसको हम कह सकते हैं, वहां से जो न्यूज, वहां पर जो चीजें होंगी वो बहुत बेहतर नहीं होंगी। तो 2 अगस्त तक तो मुझे लगता है विशेष सावधानी की आवश्यकता है। तो 2 अगस्त तक सावधानी बरतने की जरूरत है। यहाँ छात्रों का आपने जिक्र किया, कहते हैं कि छात्र जो हैं वो बहुत ही अहमियत रखते हैं। अगर हम पिछले बातों की बात करें, मतलब कुछ सालों पहले भी चले जाएं, हम द्वापर में चले जाएं, या तो तब भी वो ग्रह चाल इसी तरह से चलती थी क्या? क्योंकि कई बार हमने देखा है, पिछले कई किस्से कहानियों में हमने सुना है कि छात्र जो हैं, जो आश्रम में होते थे, गुरुकुल में होते थे, उनके बीच में भी जो है मनमुटाव होता था, या फिर लड़ाई झगड़े भी हो जाते थे, या फिर कोई एक नई ऐसी कहानी बनती थी जिसे आज हम दोहरा रहे हैं। आज का चलता वक्त, आज का दौर भी कुछ ऐसी और इशारा कर रहा है। किसी ने, गीतांजलि, ये एक शब्द कहा था, किसी ने कहा कि समय बदल गया है, जमाना बदल गया है। तो एक संत थे, उन्होंने कहा कुछ नहीं बदला, मुर्दा वही है, बस कफन बदल गया। ठीक है जी। तो परिस्थितियां पहले भी होती थी और आज भी, सिर्फ उसका तरीका, वो परिस्थिति थोड़ी परिवर्तित हो गई है। मैं एक बात कह सकता हूं, मैंने प्रदर्शन को पहले भी, चाहे जिस युग में देखा जाए, तो पहले भी लड़ाइयां हुई हैं, पहले भी बंटवारे हुए हैं, पहले भी परिस्थिति रही है, छात्रों का प्रदर्शन भी देखा गया है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर छात्र हैं, मैं ये मना नहीं करूंगा कि इस प्रदर्शन में छात्र नहीं है, लेकिन मैंने कुछ न्यूज देखा, ठीक है, मेरा छात्र जो है, जो देश के प्रति लड़ता है, जो आज भी एक राष्ट्रगान चला दिया जाए तो मेरा छात्र खड़ा हो जाता है। मैं इस प्रदर्शन पर थोड़ा सा, क्योंकि इस समय भारत की जो दशा है वो मार्केस की, मैं दोबारा उस विषय पर आऊंगा। अंतर्दशा क्योंकि राहु की चल रही है, तो वो भ्रम कहीं ना कहीं क्रिएट किया जा रहा है। अदरवाइज आप क्या सोच रहे हैं भाई, ये प्रदर्शन, मैं कहता, अगर धर्मेंद्र प्रधान को आप हटाने की बात कर रहे हैं, अगर आप बात कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने की, दैट इज ओके, लेकिन उसी स्टेज पर पहुंच करके और ये कहना नाम रहेगा अल्लाह का, व्हाट इज दिस? इससे क्या एजुकेशन सिस्टम ठीक हो जाएगा क्या? इससे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे क्या? ये तो उसी स्टेज पर, ये तो राज मिश्रा जी, ये तो राज मिश्रा जी एस्ट्रोलॉजर से थोड़ा सा पॉलिटिकल जो है वो नजर आ रहे हैं। लेकिन चलिए, अच्छा है, देश का एक आम नागरिक इसे कैसे देख रहा है, हमारे लिए वो भी जानना बहुत जरूरी है। बहुत सही कह रहे हैं राज मिश्रा जी आप। राज मिश्रा जी, जो स्थिति चल रही है, युद्ध की स्थिति चल रही है, अच्छा ये मुझे थोड़ा सा बताएं, क्या सत्ता परिवर्तन जैसा योग भी बन रहा है 1-2 महीने में या कुछ वक्त के बाद? ऐसा कुछ है क्या? हालात कुछ ऐसे हैं, लोग नहीं, ये पॉसिबिलिटी अभी कहीं भी नहीं है। कुछ लोग इस प्रकार की चर्चाएं कर रहे हैं, मुझे लगता है ये मूर्खतापूर्ण व्यवहार है कि हम इसको नेपाल बना देंगे, हम इसको श्रीलंका बना देंगे, हम इसको बांग्लादेश बना देंगे। दैट इज नॉट गुड। ठीक है, यहाँ पर ये भारत का संविधान है, भारत की कानून, मैं एस्ट्रोलॉजिकली ही जा रहा हूं, मैं उस विषय पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन इस प्रकार की विचारधारा किसी को रखनी भी नहीं चाहिए। हमारे देश का युवा प्रगति पर विश्वास रखता है। युवाओं का नाम लेकर के अगर कोई इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, या युवा के बीच में छुप करके कोई उपद्रव, और ये उपद्रव होगा क्योंकि केतु 4th हाउस में है भारत, ठीक है, तो भारत के 4th हाउस में होने के कारण, और मंगल की दृष्टि है इस टाइम पर 4th हाउस के अंतर्गत, वहां पर उसमें उग्रता ना हो इसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है। उसमें कुछ असामाजिक तत्व बैठ करके जो छात्र वहां अपने अधिकार के लिए प्रोटेस्ट कर भी रहे हैं, उनके प्रोटेस्ट को भी बर्बाद करने का प्रयास करेंगे। सत्ता परिवर्तन जैसी कोई परिस्थिति मुझे नजर नहीं आ रही है, ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा। यस प्लीज। चलिए, सत्ता परिवर्तन नहीं हो। अच्छा, मोदी जी की कुंडली क्या कह रही है? क्योंकि विरोध उन्हीं का हो रहा है, नारेबाजियां हो रही हैं, और कई बड़े नेता हैं जिनके नाम लोगों की जबान पर हैं। क्या इस तरह के ग्रह योग बन रहे हैं कि दिक्कत हो सकती है? 2 चीजें मैं कहना चाहूंगा। मुझे कुछ मंत्रालय है जिस पर मुझे थोड़ा सा, जैसे
परिवहन मंत्रालय है, उसके लिए चैलेंजेस रहेंगे। आप जनरली एजुकेशन मिनिस्ट्री को लेकर के बात करें। अच्छा, एक बात अगर मैं प्लानिटरी और आऊं कि भाई एजुकेशन मिनिस्ट्री पर या परिवहन मिनिस्ट्री पर इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न क्यों हुई? अभी परिवहन मंत्रालय के लिए भाई बहुत सारी बातें हुई हैं एथनॉल को लेकर के और काफी सारी चीजें, राइट? लेकिन अभी कोई मंत्री को हटा दिया जाए तुरंत, इस प्रकार की परिस्थिति नहीं दिखती है। अभी जो समय इस टाइम पर चल रहा है, उस समय के अनुसार परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत प्रॉब्लमैटिक कंडीशन आएगी, ठीक है? वहां उस मंत्रालय पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। वर्तमान में संसदीय जो कार्य मंत्री हैं उनके लिए, क्योंकि 11th हाउस के अंतर्गत शनि गोचर कर रहे हैं, संसद भवन, वहां प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन के योग है। एजुकेशन में प्रॉब्लम इसलिए हो रही है बिकॉज बृहस्पति इस टाइम अतिचारी है, और एजुकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट अगर कोई है तो बृहस्पति है, ओके? तो बृहस्पति के अतिचारी होने के कारण जो ये कुछ पेपर लीक, या मैं मान लेता हूं कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो चीजों को उस प्रकार से नहीं संभाल पाई है, इस प्रकार की परिस्थिति हो रही है, ओके? तो क्योंकि बृहस्पति का अतिचारी होना इन सारी परिस्थितियों को तैयार करता है। फिलहाल 9 अगस्त तक क्योंकि बृहस्पति अस्त रहने वाले हैं, तो यहां पर एजुकेशन से रिलेटेड मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से बचना भी चाहिए। इस समय पर एजुकेशन मिनिस्टर को भी आकर के जल्दबाजी में कोई राय नहीं लेना चाहिए। आचार्य जी, जरा ये भी बताते चलें। चलिए, ये तो आपने बता दिया है, लेकिन क्या कोई खास ऐसा नाम या किसी खास राजनेता पर ग्रहों की ऐसी चाल चल रही है जो वो अपने पद से जा सकते हैं? जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग की जा रही है, क्या ये पॉसिबल है? क्या गुरु की जो अतिचारी आप बता रहे हैं वो किसी के लिए यहाँ दिक्कत कर सकता है क्या? देखिए, इस टाइम पर गुरु अस्त है, पेनफुल परिस्थिति जरूर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बृहस्पति का अस्त होना एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, एजुकेशन से जुड़े लोगों के अंतर्गत, या जो सलाहकार इत्यादि हैं, या जो लोग भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर काम करते हैं, या किसी कंपनी के HR इत्यादि के अंतर्गत काम करते हैं, उनके लिए प्रॉब्लमैटिक। एजुकेशन मिनिस्टर के लिए स्पेशली 9 अगस्त तक की जो परिस्थिति है वो बहुत बेहतरीन नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? लेकिन यहां पर वो इस्तीफा दे दें या उनको पद से हटा दिया जाए, आई थिंक दैट इज नॉट पॉसिबल। ये मुझे लगता है कोरी कल्पना सिर्फ हो सकती है। इस प्रकार की जो चांसेस है वो बहुत करीब फिलहाल मैं करीब उसको ना के बराबर देख रहा हूं। अगर इस पर कोई डिसीजन आता हुआ दिख रहा है तो वो डिसीजन आएगा करीब जाकर के अक्टूबर महीने के बाद, ओके? बिफोर दैट इट्स आई थिंक क्वाइट डिफिकल्ट। ये अभी मुझे थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। अभी तो मुझे लगता है कि एजुकेशन मिनिस्टर अपनी बातें भी इस टाइम पर सूर्य गोचर कर रहे हैं बृहस्पति के साथ, ओके? तो इस टाइम एजुकेशन मिनिस्टर अपने आपको डिफेंड करने में कामयाब होंगे सरकार के साथ। सिर्फ इस्तीफा गलती है, मैं ये कहीं नहीं डिनाई कर रहा हूं कि गलत नहीं हो सकता है। पेपर में दिक्कतें हुई, सारी चीजें हुई, आप उस पोजीशन के हेड हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अगर मैं प्लैनेटरी पोजीशन देखूं, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, इस पर अपनी राय नहीं दूंगा उस विषय पर। मैं प्लैनेटरी पोजीशन अगर देख करके अपने राय दूं तो मुझे लगता है कि नहीं, अभी वो सिचुएशन दिख नहीं रही है कि एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे दें या उनसे उनका इस्तीफा मांग लिया जाए। इस प्रकार की परिस्थिति कहीं भी मुझे बनती हुई नजर नहीं आ रही। जी ठीक है आचार्य जी, एक एक करके अगर हम ग्रहों की बात करें, सूर्य से शुरू करते हुए और लास्ट तक आए, हालांकि छाया ग्रह राहु और केतु को माना जाता है, लेकिन फिर भी 1 बाय 1 अगर हम बात करें तो जरा आपके शब्दों में बताते चलें कैसा प्रभाव पड़ने वाला है सभी ग्रहों का? किधर, मतलब राजनीति पर, राजनीति पर जाहिर सी बात है। जी 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 जी, क्योंकि किसी आम व्यक्ति की तो यहाँ बात नहीं हो रही है, हम तो राजनीति से जोड़कर देखने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि देश की जो स्थिति है वो बहुत ही अलग और कुछ अजीब सी होती जा रही है। लोगों के अंदर अपनी अपनी सुगबुगाहट है। जैसे मैंने कहा कि ये भी कहा जा रहा है कि सरकार चली जाएगी, ये भी कहा जा रहा है कि किसी राजनेता के लिए दिक्कत हो सकती है। तो ग्रहों की चाल जो है वो कैसी चल रही है? अब मैं पहले आपने पहले एक ग्रह की बात की, मैं सूर्य को लेकर के बात करता हूं। सूर्य हम सभी लोग जानते हैं सत्ता को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य एक इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, सत्ता उन्हीं के हाथ में होती है। देश को चलाना या राजनीतिक पूरी परिस्थिति, राष्ट्र अध्यक्ष करीब करीब उनके हाथ में होता है। सूर्य इस टाइम पर शनि के साथ जाकर के गोचर कर रहे हैं, समझ आऊंगा, सूर्य बृहस्पति के साथ जाकर के गोचर कर रहे हैं। भारत की कुंडली के 3rd हाउस में एक्चुअली वो बैठे भी हुए हैं
और भारत के कुंडली के थर्ड हाउस में इस टाइम पर वो गोचर भी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू असेंडेंट चार्ट। मतलब मैं लग्न चार्ट की बात कर रहा हूं, मून चार्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो भारत के राशि पर ही गोचर कर रहे हैं, कर्क राशि। सूर्य की परिस्थिति इस टाइम पर स्ट्रांग है, सूर्य गोचर बृहस्पति के साथ कर रहे हैं, परिस्थिति स्ट्रांग है। सूर्य उसके बाद चले जाएंगे, अभी अगस्त में 12-13 तारीख के बाद वो गोचर करने चले जाएंगे सिंह राशि में। मुझे नहीं लग रहा कि कोई नेता तुरंत इस्तीफा दे देगा या कोई नेता बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएगा या भारत की राजनीति बदल जाएगी, ये परिस्थिति मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही। अब आते हैं चंद्रमा पर। ठीक है, चंद्रमा अगर मैं आज की बात करूं, चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि पर गोचर है। हाँ। आज भारत के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। अगर मैं मून चार्ट के अकॉर्डिंग डिस्कस करने का बात करूंगा तो मून चार्ट के अकॉर्डिंग भारत के करीब करीब चौथे भाव के अंतर्गत गोचर। ठीक है, चंद्र इमोशनल चीजों के कारक हैं। चंद्र सत्ता मतलब थोड़ी देर में मन को परिवर्तित करने वाले प्लैनेट है। चंद्र मातृत्व के कारक माने जाते हैं। ठीक है, चंद्रमा की परिस्थिति हर 2 दिन में चेंज हो जाती है, तो अभी जो उनकी परिस्थिति रहने वाली है, नीचस्थ हो जाएंगे 2 दिन के अंदर, तो लोग इमोशंस में आकर के देश में एक अच्छा, तो इसको जोड़ के 2 तारीख से भी देखा जा सकता है आचार्य जी, जैसे आपने कहा 2 अगस्त। मंगल सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले कर रहे हैं वो मंगल ही प्ले कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। मंगल क्योंकि लग्न में भारत के गोचर कर रहे हैं, और अगर लग्न में गोचर कर रहे हैं तो उत्पाद के आधा जड़ तो वही है। तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत 2 अगस्त तक की जो परिस्थिति है मंगल के कारण, वो उत्पाद वाली परिस्थिति है, उसमें कोई दो राय नहीं है। 2 अगस्त को मंगल के चेंज होने से परिस्थितियों में परिवर्तन आएगा। ओके, मंगल ही एक्चुअली वो प्लैनेट है जो उत्पात हो गया, आतंकवादी घटनाएं हो गई, तोड़फोड़ जैसी परिस्थितियां हो गई, चोरी हो गई, लूटमार हो गया, किसी चीज को नुकसान पहुंचाना हो गया, उग्रता हो गया, ये सबको देने वाला अगर कोई प्लैनेट है तो मंगल ही है। और मंगल के लिए कहा जाता है, अगर कोई भी व्यक्ति संहिता ज्योतिष पर काम करेगा या कोई भी यदि व्यक्ति जाकर के जो मेदिनी ज्योतिष पर काम करेगा, जिससे कि हम किसी विश्व के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो वहां पर अगर किसी देश के राशि के अंतर्गत ऐसा प्लैनेट गोचर कर रहा है तो उस देश के अंदर उत्पात बिल्कुल संभव है। तो मंगल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट है। 2 अगस्त को मंगल अपना राशि चेंज करेंगे, तो वहां से जाकर के परिस्थितियों में अनुकूलता आएगी। 100% नहीं आएगी, लेकिन परिस्थितियों में अभी की अपेक्षा चेंजेस निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। तब तक बहुत सारे खुलासे, इस और बात को ध्यान रखिएगा, मैं बड़ा क्लियरिटी के साथ आज कह रहा हूं, जो प्रदर्शन हो रहा है इसके पीछे कुछ छात्र हैं वो सही कर रहे हैं, उसमें कुछ छात्र हैं उसमें, लेकिन इसके पीछे की कुछ और सच्चाई निकल करके आएगी जो हम सबको दिखेगी, और उसके बाद धीरे धीरे आप इस प्रदर्शन को कमजोर होते हुए देख पाएंगे। तो ये परिस्थिति मंगल को लेकर के है। बुध क्योंकि 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं, आपने 9 प्लैनेट्स के बारे में बात किया, तो मुझे लगा कि अगर आप समय है तो मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। खैर 9 तक हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे, उतना टाइम आपके पास होगा नहीं, ठीक है। लेकिन बुध 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं, और बुध कम्युनिकेशन के कारक प्लैनेट है। ओके, बुध को अगर देखा जाए तो जितना कम्युनिकेशन इंडस्ट्री है वो बुध को रिप्रेजेंट करती है। बुध भारत के 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। 2nd हाउस देश का मुद्रा भंडार है, देश का पैसा है, देश का इन्वेस्टमेंट है, देश का शेयर बाजार है। शेयर बाजार उठेगा, नीचे जाएगा, मुद्रा भंडार की क्या परिस्थिति रहेगी, भारत का रुपया ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, उन सभी परिस्थितियों की बात है। बुध इस टाइम वहां पर गोचर कर रहे हैं, और बुध की परिस्थिति इस टाइम पर अच्छी है। तो बुध निश्चित रूप से जो बात करने का तरीका है, जो लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए, चाहे वो सरकार की बात की जाए, शायद वो पहुंचाने में मदद करने वाले हैं। बृहस्पति अस्त हैं, बृहस्पति एक ज्ञान की परिस्थिति के प्लैनेट हैं, 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। 3rd हाउस जनरली परिवहन का हाउस माना जाता है। 3rd हाउस अगर आप देखें तो जो गाड़ी है, चाहे वो जो भारत की ट्रांसपोर्ट जो इंडस्ट्री है, उसको 3rd हाउस रिप्रेजेंट करता है।
तो बृहस्पति का वहां होना, लेकिन बृहस्पति अस्त है तो कुछ बहुत सपोर्ट मिल पाए उसके चांस कम है। हाँ। लोगों को समझने में सरकार की बातें थोड़ी दिक्कत आने वाली ही है। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी जी जी। नहीं, मैं आचार्य जी सिर्फ यही कहना चाह रही हूँ कि परिस्थितियां जो हैं, जो बन रही हैं, जो ग्रह चाल बन रही हैं, वो तो अभी बहुत पॉजिटिव नजर नहीं आ रही है, लेकिन देश में जो नुकसान हो रहा है उसको लेकर सभी के जहन में बहुत सारी बातें हैं। और जैसा मैंने कहा कि हमारे देश में जो है वो ग्रहों की चाल को बहुत माना जाता है, और इसी वजह से हमने आज आपको अपने इस प्रोग्राम में बुलाया है ताकि आप बता पाएं ग्रहों की चाल हमारे देश के लिए क्या कह रही है, आगे क्या होने वाला है। पेट्रोल का भी आपने जिक्र किया, पेट्रोल डीजल ऐसा कुछ आपने किया, और आजकल मुद्दा जो है वो चल भी रहा है, इथेनॉल का मुद्दा चल रहा है कंट्री में। जो नेता हैं उनके ऊपर इसको लेकर क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, तो क्या इससे भी कोई ग्रह इफेक्ट कर रहा है क्या? देखिए, सबसे पहले क्योंकि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो है, हाँ। सभी लोग जानते हैं नितिन गडकरी जी के अंडर में आती है, और फोर्थ हाउस मेदिनी ज्योतिष में फोर्थ हाउस को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का हाउस भी कहा गया है, रोड का हाउस फोर्थ हाउस को कहा गया है। ओके, तो वहां पर केतु के होने से, वहां पर मंगल की दृष्टि होने से डेफिनेटली, स्पेशली अगर मैं कहूं तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जिनके हाथ में है, पेट्रोलियम डिपार्टमेंट जिनके हाथ में, एक और बड़ा गड़बड़, एक संयोग 26 जुलाई को जब शनि वक्री होंगे और वक्री होकर के भारत के स्पेशली 10th हाउस में कुंभ राशि में गोचर करने आएंगे, तो वहां पर, और ये दोनों प्लैनेट स्पेशली कारक हैं पेट्रोल के और इन सब चीजों के, वहां पर परिस्थितियों को और भड़काएं, ये कारण है। इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय, पेट्रोलियम से जुड़े हुए लोग, पेट्रोलियम इंडस्ट्री या ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री या ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए जो लोग हैं, या जिनको मैं रोड की बात कर लेता हूं, ये मंत्रालय जिनके पास है, ये परिस्थिति है, हाँ। इन लोगों के लिए ये समय काफी कष्ट रहेगा। हाँ। यहां पर भी भ्रम उत्पन्न होने से लोग सड़कों पर आए, इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। इसमें भी जो मैंने 2 अगस्त तक का समय बताया है, 2 अगस्त तक का जो टाइम है वो काफी डिफिकल्ट है। आफ्टर दैट चीजें थोड़ा अच्छी होंगी। जी, चलिए उम्मीद करते हैं कि 2 अगस्त के बाद जो है स्थिति थोड़ी ठीक हो जाएगी। और ये जो अक्सर ये देखा है हमने तो कि बृहस्पति के लिए कहा जाता है कि जब भी वो किसी की कुंडली में आते हैं तो कुछ बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि ज्ञान के देवता माने जाते हैं, ग्रह माने जाते हैं, और उनके आने से धन समृद्धि भी आती है। लेकिन ये गुरु अतिचारी हो गए, ये बड़ा अपने आप में एक टिपिकल सी बात है, और जो लोगों के लिए, उनकी पर्सनल लाइफ के लिए, कंट्री के लिए बेटर नहीं है। ये वाला कैसे सिस्टम बनता है ग्रहों के हिसाब से, अगर हम देखें? एक बात गीतांजलि जी, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, गुरु होते सदैव, ठीक है, आपने जिस विषय का डिस्कस किया, हाँ। उसका तात्पर्य है कि जब गुरु किसी की दशा में आते हैं तब क्या परिस्थिति, ठीक है, डिपेंड करता है उस प्लैनेट के सिचुएशन, ठीक है, डिपेंड करता है उस प्लैनेट के सिचुएशन का। अब मैं कह दूं कि हर पढ़ा लिखा आदमी अच्छा ही होता है, ये पॉसिबल है? हाँ, ये कह लीजिए कि टीचर को गुस्सा भी आता है, ये भी हम कह सकते हैं कि गलत करेंगे तो देखिए सजा मिलेगी। दूसरे विषय पर ही आ रहा हूँ, दूसरे विषय पर आ रहा हूँ। हर डॉक्टर अच्छा होता है, या आप मानती हैं? हाँ, नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कुछ डॉक्टरों ने लाल किला पर धमाका कर दिया। जी। तो ये नहीं कह सकते कि हर ग्रह हर परिस्थिति में अच्छा होता है। हाँ। यदि बृहस्पति नीचस्थ इत्यादि है, हाँ। आपके कुंडली में बृहस्पति आ जाए और बृहस्पति आपके चार्ट में नीचस्थ हो और 6th हाउस में बैठा हो, लीवर की प्रॉब्लम देगा ही देगा, शुगर की प्रॉब्लम देगा। लेकिन अच्छा। अतिचारी की जो बात होती है, अतिचारी का तात्पर्य होता है जो नॉर्मल स्पीड है उस स्पीड से ज्यादा तेजी से चलना शुरू कर देना। लाइक अगर मैं, जो टीवी की एक स्पीड होनी चाहिए, जो लोगों को सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए, उस स्पीड से अगर मैं अपनी बात रखूंगा तो लोगों को समझ आएगा। आप उस स्पीड से न्यूज अगर पढ़ेंगे तो समझ आएगा। हाँ। अब आपकी स्पीड को डबल या ट्रिपल कर दिया जाए, हाँ, तो ये शायद पॉसिबल है कि लोगों को समझ ही नहीं आएगा। बिल्कुल। तो ये मीडिया इंडस्ट्री के बहुत सही उदाहरण आपने दिया। जी आचार्य जी। तो इसी प्रकार गुरु की स्पीड बढ़ जाने से उसको अतिचारी कहा जाता है, और जब वो प्लैनेट अतिचारी होता है, हाँ। तो फिर उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको क्रिएट करता है। तो क्योंकि गुरु एजुकेशन से रिलेटेड प्लैनेट है, इस टाइम पर अतिचारी हुए, तो उस इंडस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम हो रही है। जी, जाहिर सी बात है, और वो नजर भी आ रहा है। चलिए, समय चूंकि आचार्य जी हमारे पास बहुत ही कम रह गया है, बहुत कम समय में क्या मैसेज आप? मुझे 20 मिनट ही बोला गया।
हाँ, कोई बात नहीं। जब कुछ अच्छा हम सुनते हैं, जब कुछ अच्छा बताया जाता है तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा ले लेते हैं, कोई बात नहीं। बहुत कम शब्दों में अब आप मुझे ये बताएं, या हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहते हैं, ग्रहों की चाल से चलते हुए लोगों को किन बातों के लिए एहतियात रखनी है, जरा वो उस पर नजर मैं अभी एक शब्द बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहली परिस्थिति है कि इस टाइम ग्रह का जो वातावरण है वो देश के लिए बहुत बेहतरीन नहीं है। हाँ। प्लीज संयम रखिए, संयम बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी बात को रखने का एक तरीका है। आप देश के, आप युवा हैं, आप देश के भविष्य हैं। आपके आन में आपका नाम लेकर के कोई दूसरा कोई व्हीकल तोड़ रहा है, हाँ। या कुछ नुकसान कर रहा है, हाँ। तो उसमें आपका नाम बदनाम हो रहा है। आप प्रोटेस्ट करने का हम सभी को अधिकार है। हमको संयम रखना होगा, शांति से अपनी बातों को हम रखेंगे। निश्चित रूप से सरकार को सुनना पड़ेगा और डिसीजन लेना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि आपके घर के पैसे टैक्स जाता है, तब कोई ट्रांसपोर्ट आता है, आपके घर से और इस पैसा बात जाता का है, तो ख्याल उसको करना नुकसान। बहुत बहुत सही कहा आचार्य जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और कुछ मिनट्स एक्स्ट्रा हो गए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जस्ट मजाक कर रहा था। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो एस्ट्रोलॉजर राज मिश्रा ने आज हमें बताया देश और दुनिया की स्थिति क्या है, ताकि आम व्यक्ति इस बात को समझ सके, और खासकर ग्रहों की चाल जैसा हमने कहा कि बहुत असर रखती है इंसान के जीवन में। तो हम उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके लिए जरूर फायदेमंद होगी। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए FM न्यूज़।